नमस्कार मित्रों, बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रेखाराम। कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। आज अपन वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, और सभी से अनुरोध है कि आपने सर्वप्रथम अगर हमारे बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चलिए, आज नया टॉपिक लिया राजस्थान के उपनाम प्राचीन नाम क्षेत्र पर आधारित एक टॉपिक लिया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का पूर्वी द्वार व प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम पूर्व में है और पूर्व से प्रवेश करता, इसलिए राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। स्वर्ण नगरी कैसे? स्वर्ण यानी पीला, पीले पत्थरों की नगरी होने के कारण जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। राजस्थान के जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहते हैं। सबसे ज़्यादा जल महल डींग भरतपुर में है, इसलिए राजस्थान के जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहते हैं। गणितज्ञ तर्क शक्ति का जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी। गणितज्ञ और तर्क शक्ति का जादूगर कहते हैं सर्वोत्तम सिंह भाटी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो याद कर लें इनको। गणितज्ञ और तर्क शक्ति का जादूगर है राजस्थान के सर्वोत्तम सिंह जी भाटी। और रेड डायमंड धौलपुर को कहते हैं कि लाल पत्थरों से प्रसिद्ध है धौलपुर, इसलिए रेड डायमंड को कहते हैं धौलपुर को। और राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को कहते हैं। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं कैमल मैन। अशोक टांक को कहते हैं उद्योगों का शहर कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग कोटा शहर में, इसलिए उद्योगों का शहर कोटा को कहते हैं। घोड़े वाले बाबा पितामह जनक राजस्थान इतिहास के कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटलैंड निवासी। कल हमने आपको बताया था कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। इनके गुरु यति ज्ञान चंद्र और इनकी पत्नी का नाम जूलिया कल्टरबर्ग। इनको घोड़े वाले बाबा इसलिए क्योंकि ये घोड़े पर बैठकर जब भी इतिहास लिखते थे तो घोड़े पर बैठकर जहाँ जहाँ घूमते थे, उसमें इतना वक्त नहीं था इनके पास, इसलिए ये घोड़े पर बैठ के किताबें लिखते थे। इसलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा और पितामह इन्होंने राजस्थान इतिहास की किताब लिखी है, इसलिए राजस्थान इतिहास के पिता जनक हैं और ये स्कॉटलैंड निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। और आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को इसलिए कहते हैं क्योंकि अलवर में सर्वाधिक शराब बनती है। और राजस्थान भारत का स्कॉटलैंड, विश्व का स्कॉटलैंड, विश्व में एक स्कॉटलैंड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा शराब बनती है, इसलिए स्कॉटलैंड प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है, अलवर में सर्वाधिक शराब बनती है इसलिए। और गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। राजस्थान का CR दास। राजस्थान का CR दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का CR दास कहते हैं। और राजस्थान का पेरिस या पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान की कामधेनु संबल नदी को कहते हैं। और भारत का मक्का अजमेर को, भारत का मक्का इसलिए क्योंकि अजमेर मुस्लिम संप्रदाय का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र अजमेर है, इसलिए भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। और नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। मोस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। हृदय बीचों बीच है, इसलिए राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। और राजस्थान के नक्शे में अजमेर देख लेना आप, एकदम मध्यवर्ती है, नागौर के नीचे जस्ट, इसलिए राजस्थान का हृदय अजमेर। और राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहते हैं। भाई सबसे ज़्यादा धातु नागौर में बनते हैं, इसलिए नागौर को धातु नगरी कहते हैं। राजस्थान का पठानकोट, राजस्थान का पठानकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं। और बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। सर्वाधिक बावड़ियाँ हैं बूंदी में, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। और हवेलियों व झरोकों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। सबसे ज़्यादा हवेलियाँ और झरोके जैसलमेर में हैं। रेगिस्तान का गुलाब राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर को कहते हैं। और गलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान का गुलाब, अंडमान निकोबार, गलियों का शहर, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सुवर्ण नगरी इंपॉर्टेंट
सुवर्ण नगरी और स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सुवर्ण नगरी जालोर, ग्रेनाइट शहर जालोर, और जाबलीपुर जालोर। जाबलीपुर इसलिए ऋषि जबाली ऋषि के कारण जाबलीपुर कहते हैं जालोर को। और वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं, और कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं। अर्जुन की गंगा बाण गंगा नदी, अर्जुन की गंगा तब महाभारत समय की बात है। ये भीष्म पितामह जब बाण सैया पर सो रहे थे, तब अर्जुन से उन्होंने कहा था कि अर्जुन मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तब अर्जुन ने अपने तरकस से तीर निकाला और धरती में तीर मारा था, और उस तीर से जो नदी निकली थी, जल निकला था, वो बाण गंगा नदी कहलाती। इसलिए अर्जुन की गंगा कहते हैं बाण गंगा नदी को। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते हैं, और आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर डूंगरपुर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक अन्न गंगानगर में उपजाऊ होता है, इसलिए राजस्थान का अन्नागार या अन्न भंडार श्री गंगानगर को कहते हैं। सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर, झालरापाटन झालावाड़ को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमाननीय वसुंधरा जी राजे सिंधिया झालरापाटन विधानसभा सीट से मेंबर है वो खुद, तो वो घंटियों का शहर से हैं। सिटी ऑफ वेल्स कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं झालरापाटन झालावाड़ को। तांबा जिला झुंझुनू, विशेष खेतड़ी, तांबा उपजाऊ क्षेत्र है खेतड़ी, इसलिए झुंझुनू को तांबे जिले का दर्जा दिया गया है। मरुस्थल या थार का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। और सूर्य नगरी सन सिटी जोधपुर किस लिए कहते हैं, क्योंकि सूर्य पूरे राजस्थान में लमसम जोधपुर में सबसे ज़्यादा ठहरता है। सूर्य जोधपुर में सबसे ज़्यादा ठहरता है, इसलिए जोधपुर को सन सिटी या सूर्य नगरी कहते हैं। और ब्लू सिटी बिल गेट्स, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स मेहरानगढ़ किला घूमने आए थे। उस वक्त मेहरानगढ़ के किले के ऊपर उन्होंने चढ़कर देखा तो चारों तरफ एकदम नीला ही नीला दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने जोधपुर को कहा था वारे ये तो ब्लू सिटी है। और उस दिन से जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। और ये पिछले BSTC एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं, तो जोधपुर को कहते हैं। और मरु प्रदेश भी जोधपुर को कहते हैं। फाउंटेन व माउंटेन का शहर उदयपुर को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आया हुआ है। फाउंटेन और माउंटेन का शहर उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर, और पूर्व का वेनिस उदयपुर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा। ये 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा इसलिए कहते हैं, सर्वाधिक द्वीप है यहाँ, सर्वाधिक द्वीप है बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक आदिवासी बांसवाड़ा में रहते हैं, इसलिए आदिवासियों का शहर भी बांसवाड़ा। राजस्थान का पंजाब सांचौर जालोर को इसलिए कहते हैं क्योंकि पंजाब, भारत के पंजाब में 5 नदियाँ बहती है, इसलिए सांचौर जालोर में भी 5 नदियाँ बहती है, इसलिए सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, सर्वाधिक डूंगरपुर में पहाड़ है, इसलिए डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का वेलोर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ को कहते हैं राजस्थान का वेलोर। एक बार सवाल ये भी पूछा गया है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। एक बार ये भी सवाल पूछा गया है। वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं, सर्वाधिक वस्त्र बनाने के लिए यहाँ कंपनियां काम कर रही हैं भीलवाड़ा में, इसलिए वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं। रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कोलायत झील बीकानेर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुनि कपिल की तपोभूमि कोलायत झील बीकानेर में है। और पंचम तीर्थ पुष्कर, भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में 5वां सर्वश्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर है, इसलिए पंचम तीर्थ पुष्कर को कहते हैं। तीर्थराज पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का राजा ही है पुष्कर, इसलिए इसको तीर्थराज कहते हैं। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। और तीर्थों का मामा पुष्कर, ये सारे तीर्थों का मामा है पुष्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुवर्ण नगरी जालोर, मैंने आपसे कहा था स्वर्ण नगरी जैसलमेर और सुवर्ण नगरी जालोर। राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी
हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहते हैं, ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और झीलों की नगरी उदयपुर को कहती है, सर्वाधिक झीलें उदयपुर में, इसलिए झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। और सर्वाधिक नदियाँ भी यही होगी। खनिजों का अजायब घर, राजस्थान को भारत में खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और मरु त्रिकोण, एक बार ये सवाल पूछा गया है शायद राजस्थान पुलिस में, मरु त्रिकोण जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये तीनों मिलकर मरु त्रिकोण का निर्माण करते हैं। कोंकण तीर्थ, पुष्कर अजमेर को कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। राजस्थान का विंडसर महल, राजमहल को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रहरी मीनार, प्रहरी मीनार एक थंबा महल जोधपुर को कहते हैं। नगाड़े का जादूगर रामकिशन को कहते हैं। राजस्थान राज्य की आत्मा घूमर नृत्य में बसती है, घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य की आत्मा कहते हैं। राजस्थान का खेल नृत्य, नेज नृत्य को राजस्थान का खेल नृत्य कहते हैं। और लोक नाट्यों का मरु नाट्य राई नृत्य को कहते हैं। लोक नाट्यों का मरु नाट्य राई नृत्य को कहते हैं, राई नृत्य को कहते हैं। भीलों के सितेरे गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। समस्त किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। कि इसके लिए एक पंक्ति है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया, तो समस्त किलों का सिरमौर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर विजय स्तंभ को इसलिए कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं के स्मृति चिन्ह बने हुए उन पर, इसलिए हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं विजय स्तंभ को। मेवाड़ की आँख, कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपरी दुर्ग है, छोटा सा वो कटारगढ़ है, वहाँ से महाराणा कुंभा अपने पूरे राज्य को देखते थे, इसलिए मेवाड़ की आँख कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है ये। और जल दुर्ग गागरोन झालावाड़ में स्थित है। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर अजमेरू दुर्ग को कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग को। चमत्कारिक विराट वस्तु, भाखड़ा नांगल बांध को जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारिक विराट वस्तु कहा था। अकबर का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग अजमेर में, जहाँ हल्दी घाटी युद्ध 1576, अकबर और महाराणा प्रताप की कहानियाँ यहीं से शुरू हुई। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल को कहते हैं। और सिल्ल का टीला जयगढ़ दुर्ग जयपुर को कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट पिंपलूद बाड़मेर को कहते हैं। और दक्कन की शाबी असीरगढ़ के किले को कहते हैं दक्कन की शाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन की आशा या वर्णाशा बनास नदी को कहते हैं। बादशाह दुर्ग बयाना दुर्ग भरतपुर को कहते हैं। सरमणवती संबल नदी को कहते हैं। हिंदुआ सूरज सिसोदिया वंश के शासकों को हिंदुआ सूरज कहते हैं, पर परंतु विशेष महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहते हैं। वशिष्ठी बनास नदी को कहते हैं। मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर शूड़ा को कहते हैं। ये कहानी गंगापुत्र देवव्रत भीष्म की है, उस कहानी के आधार पर ही मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर शूड़ा को कहते हैं, क्योंकि इनके लिए लगन आया था जोधपुर राठौड़ वंश से और इनके पिता ने शादी कर ली थी। इन्होंने आजीवन कुंवारा रहने की शपथ ली थी, इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं कुंवर शूड़ा को। और लवणवती लूणी नदी को कहते हैं। और मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले कि महाराणा प्रताप के अग्रज हुए राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक रहे। मृत नदी सरस्वती नदी प्राचीन में कहते थे, वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं। इनको मृत नदी कहा जाता है क्योंकि ये चलते चलते वर्तमान में एकदम लुप्त है, इसलिए इनको मृत नदी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरदी नदी कांकनी या कांकने नदी को कहते हैं। ढेबर झील जय समुद्र झील को कहते हैं। रामसर साइट सांबर झील को कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर या मान सरोवर जवई बांध पाली को कहते हैं। और भारतीय बाघों का घर रणथंभौर सवाई माधोपुर को कहते हैं। सर्वाधिक राजस्थान में बाघ यही है, इसलिए भारतीय बाघों का घर कहते हैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर को। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन जो महाराणा प्रताप से पहले हुए, और महाराणा प्रताप की गाथाएं ज़्यादा गाई गई लिखी गई और राव चंद्रसेन की कम लिखी गई, इतिहासकारी ने भूल गए, इसलिए मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं राव चंद्रसेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण को कहते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। शीतल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य को कहते हैं। आड़ा हुल्ला पंगोलिन को कहते हैं। समी वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। भारतीय मेरिनो सोकला नस्ल की भेड़ को भारतीय मेरिनो कहते हैं। मेरिनो भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और भारतीय मेरिनो सोकला नस्ल की भेड़ को कहेंगे।
घोड़ा जीरा इसबगोल को कहते हैं वर्तमान में सर्वाधिक जालोर व बाड़मेर में, जालोर व बाड़मेर में सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है इसबगोल। और बाड़मेर में इनको स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं इसबगोल को। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। भारत का नागपुर महाराष्ट्र में है जहाँ सर्वाधिक संतरे उत्पादन होते हैं, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक संतरे झालावाड़ में उत्पादित होते हैं, इसलिए राजस्थान का नागपुर झालावाड़। रामनगर श्री गंगानगर को प्राचीन नाम श्री गंगानगर का रामनगर था। थार का गढ़ा सांदन नलकूप जैसलमेर में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान को ये दो भागों में बांटती है। मानसून को रोकती है, पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में वर्षा कम होने देती है। अरावली पर्वतमाला की वजह से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा भी नहीं होती है, तो ये दूसरी तरफ मरुस्थल को भी रोकती है। अरावली पर्वतमाला बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्प क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा में घने जंगल, पुष्प सलीला महानदी क्षेत्र को पुष्प क्षेत्र कहते हैं। और गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहते हैं दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय। दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय, दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय को इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान के अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री एकमात्र धारासभा के मुख्यमंत्री रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महात्मा गांधी के एकदम विचारों पर चले, महात्मा गांधी के आचरण का पालन किया इन्होंने, इसलिए इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता ML सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे, इन्हीं के काल में राजस्थान का सर्वाधिक विकास हुआ, इसलिए आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों के मसीहा भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। आदिवासियों के लिए इन्होंने भोगीलाल पांड्या और इनकी पत्नी मणिबेन पांड्या ने अपने सब कुछ त्याग कर आदिवासियों की सेवा में रही, इसलिए आदिवासियों का मसीहा कहते हैं इन्हें। और आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को 1921 से 27 तक गंगा नहर जो राजस्थान में लाई थी, इसके लिए इन्हें आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ जो गंगा नदी को धरती पर लाए थे, इसलिए उनको भागीरथ कहा। तो राजस्थान के भागीरथ हैं महाराजा गंगा सिंह। डिंगल भाषा का हैरोंस पृथ्वीराज राठौड़, राजपुताने का अबुल फजल मुहणोत नैणसी। और राजस्थान की मोनालिसा बनी ठणी को कहते हैं। मोनालिसा एक बढ़िया पेंटिंग है विश्व की प्रसिद्ध, इसलिए राजस्थान की मोनालिसा बनी ठणी किशनगढ़ को कहते हैं। और राजस्थान के प्रथम प्रौढ़ गद्यकार तरुण प्रभु हुए। और सुजला क्षेत्र सीकर, नागौर और शुरू को कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है और सभी से निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमने वीडियोज़ बनाए उनको देखें, लाइक करें, कमेंट करें और आपके सुझाव अपेक्षित हैं। धन्यवाद।